वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। धन्यवाद। माँ, ये रूही क्या कह गई? प्रॉपर्टी इसने अपने नाम करा ली। अब हमारा क्या होगा माँ? अब हम क्या करेंगे? मुझे रूही से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रूही ऐसा कैसे कर सकती है हम लोगों के साथ? भैया आप चलो ना यहाँ से। हम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? हम लोग तो जा रहे थे ना यहाँ से, तो हमें क्या मतलब है? हम तो अपना कुछ कमाएंगे और खाएंगे। चलिए भैया, टाइम मत वेस्ट कीजिए यहाँ पे। मीनाक्षी, तुम क्या सोचने लगी? चलो यहाँ से जल्दी, हमें नहीं रहना यहाँ पे। दीपक, तू अपने माँ बाबू जी को छोड़ के जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। तू हमें छोड़ के कैसे जा सकता है दीपक? ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना माँ। आपने हम पे कभी विश्वास नहीं किया। आपने सारा विश्वास रूही पे किया, तो आपको इस बात का दंड तो मिलना ही चाहिए ना माँ। और करो माँ, रूही पे ज़्यादा भरोसा। आपने देख लिया ना रूही ने हम सबके साथ क्या किया। आपके कर्मों की सज़ा अब हम सबको भुगतनी पड़ेगी। और करो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा। दीपक मेरे भाई, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज़ है, पर अभी ये वक्त इन सब बातों का करने का नहीं है। अभी तुम घर छोड़ के कहीं मत जाओ। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और तुम्हें तो पता है ना, हम माँ बाबू जी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। माँ बाबू जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रहना है तो आप रहिए भैया, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि हमने तो फ्लैट भी देख लिया अपने लिए। नहीं दीपक, मुझे छोड़ के मत जा। मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी? नहीं माँ, अब तो हमने फैसला ले लिया है और हमने ब्रोकर को भी पैसे सबमिट कर दिए हैं। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब हमें जाने दो माँ। चलो मीनाक्षी। सुनो जी, अब ये सारा सामान उठा के अंदर रख दो, क्योंकि अब हम माँ बाबू जी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं। रूही ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रूही ने हमें बर्बाद कर दिया। इसके लिए मैं रूही को कभी माफ़ नहीं करूँगी। छोड़ो माँ, अब दुखी मत हो। जो होना था वो तो हो गया ना। अब हमें आगे का सोचना है कि आगे हमारी गुजर बसर कैसे चलेगी, कैसे हम अपना खर्चा पानी निकालेंगे आगे। अजीत, तुमने सुना? रूही ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। अभी मुझे मेरे वकील ने बताया। हाँ बाबूजी, पता है हमें, पर आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ अजीत? रूही ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रूही ने हमें सड़क पे बिठा दिया। ये आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह मैं ही हूँ। मैंने अपने बेटे बहू पे कभी विश्वास नहीं किया, इसीलिए रूही ने हमें धोखा दे दिया। मैंने रूही को ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया था। उसी का नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं। ये तो हमारे साथ होना ही था। तुम नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि घर का मुखिया होने के नाते मुझे सही फैसले लेने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं लिए, और आज घर इस कगार पे आके खड़ा हो गया है। रानी बहू, अजीत, तुम दोनों को भी अगर मुझे छोड़ के जाना है तो तुम दोनों भी जा सकते हो। मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं वो हक खो चुकी हूँ। मैं एक अच्छी सास कभी साबित नहीं हो पाई। माँ, आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना, पर मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना। तो इस बुरे वक्त में मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती जाने की। अजीत बेटा, अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी वापस लेने का और कोई रास्ता नहीं है? है माँ रास्ता, पर क्या फ़ायदा? कानूनी लड़ाइयाँ हैं, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, उसमें बहुत समय लग जाएगा माँ। और क्या फ़ायदा ऐसी लड़ाई का जिसमें अपनों से ही लड़ना पड़े? आखिर रूही है तो मेरी बहन ही ना। तो फिर अजीत, हम लोगों का खर्चा पानी कैसे चलेगा? अगर हम लोगों का काम धंधा ही नहीं रहेगा तो? सब हो जाएगा माँ, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप ऐसे दुखी ना हो। पहले बिजनेस संभालता था माँ, अब कहीं नौकरी करूँगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी तो निभानी है ना। राखी का खर्चा भी है, फिर राखी की स्कूल की फीस भी है। सारी जिम्मेदारी है माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रानी बहू कहाँ रह गई? शाम होने को है, कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। अब तो मुझे टेंशन हो रही है। इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रहती है। शुक्र है भगवान का, तू आ गई। मैं पता है कितना घबरा गई थी। वो माँ, मालकिन के घर उनके रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, तो घर में बहुत काम फैल गया था, तो वो सारा काम करते करते लेट हो गई मैं। रानी बेटा, तुझे मुझ पे कभी गुस्सा नहीं आता? आज तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए दूसरों के घरों में काम कर रही है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। उसके बाद भी मैंने कभी तेरे चेहरे पे चिड़चिड़ाहट नहीं देखी। ये सब तो हालात का तकाजा है माँ, भला हालात के सामने किसकी चली है। इसलिए इस सब चीज़ का बोझ आप अपने दिल पे मत लो। और हाँ माँ, आप ऐसे ना दुखी मत रहा करो। आप मुझे दुखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। चलो हंस के दिखाओ। तेरी ये हिम्मत देख के ही तो मुझे हिम्मत मिलती है, नहीं तो मैं कब की बिखर चुकी होती। माँ, ये स्कूल से आ गए? हाँ, अजीत आ गया। वो कह रहा था उसे बाजार में कुछ काम है, तो वो बाजार तक गया हुआ है। तो माँ, आपने उन्हें दवाइयों के लिए बोल दिया? वो बाबूजी की कुछ दवाइयाँ खत्म हो रही है ना, तो वो भी ले आते।
हाँ बेटा, मैंने बोला था उसको दवाइयों के लिए, तो वो कह रहा था माँ अभी पैसे ही नहीं है, 1-2 दिन में तनख्वाह मिलेगी तब लेके आऊँगा दवाइयाँ। अरे माँ, आप एकदम फिर से उदास हो गई, क्या हो गया? मेरी वजह से ही तुम लोगों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना। मैंने ही रूही पे इतना विश्वास किया। आज तुम्हें लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। अजीत को एक मामूली स्कूल में नौकरी करनी पड़ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ। कई बार मुझे ना अपने आप से बहुत घिन आती है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड करके मर जाऊँ। बस कीजिए माँ, दोबारा से इस तरीके की बात मेरे सामने कभी मत करना। और ये सोच के और भी बुरा लगता है कि रूही ने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि उसकी वजह से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ माँ कि हम दोनों के कमाने के बावजूद हम घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान हमारे दिन फिर से सुधारेगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता फिर से दिखाएगा हमें। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो माँ। माँ, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात बताना भूल गई? जल्दी बता। मेरे 2 स्टूडेंट कह रहे थे कि उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है माँ, क्योंकि हो सकता है कि वो और भी कुछ बच्चे लेके आए अपने साथ। अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो हमारी ट्यूशन की फीस भी बढ़ जाएगी फिर, तो उससे फिर घर के खर्चे अच्छे से पूरे हो पाएंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे और भी बच्चों को ये बात पता चलेगी ना, तो सब तेरे पास पढ़ने आया करेंगे फिर। और हाँ माँ, मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपने स्टूडेंट को एक बार बोल भी दूंगी कि उनके जो और भी ग्रुप में बच्चे होंगे उनको वो बात बोल देंगे कि वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ सकते हैं। लो माँ, आपके बेटे भी आ गए। अरे भाई, क्या बात हो रही है तुम दोनों सास बहू के बीच में? कुछ नहीं, हम ये बात कर रहे थे कि मेरे स्टूडेंट को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो शायद बच्चे और भी बढ़ सकते हैं। तो जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो हमारी ट्यूशन की फीस भी बढ़ जाएगी। और हाँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। क्यों ना मैं अपने स्कूल में भी बोल दूँ, तो जिन बच्चों को ट्यूशन की जरूरत होगी वो भी आ जाए करेंगे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। 100 में 1 है मेरी बहू, सर्वगुण संपन्न। आज दीपक और रूही हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना माँ। दीपक तो जैसे हम लोगों को भूल ही गया है। उसने तो एक बार भी पलट के नहीं देखा कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं। और रूही के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। पर दीपक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर मुझे लगता है वो मुझसे इतना नाराज़ हो गया है कि उसने मुझे अभी तक माफ़ी नहीं किया है। रानी, मेरे लिए खाना लगा दो, और मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, अभी लगाती हूँ खाना, पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आज। बहू, मैंने ना सब्जी बना दी है, तो बस रोटी सेक के दे दे फटाफट अजीत को। आपको बोला है ना माँ मैंने, आप बस आराम किया करो। क्या जरूरत थी आपको खाना बनाने की? अरे ठीक है मेरी माँ, अब मुझ पे ऐसे गुस्सा मत कर। जा अंदर जाके रोटी सेक के दे दे। राखी नहीं दिखाई दे रही है? राखी कहाँ है? राखी अंदर है। दोनों दादा पोती जो हैं गपशप लड़ा रहे हैं। अब चलो अंदर, यहीं खड़े रहोगे तुम दोनों। माँ, रक्षाबंधन पे मेरी कलाई फिर से सोनी रह जाएगी। रूही फिर से नहीं आएगी मुझे राखी बांधने। जिस दिन रूही दीदी को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपको जरूर राखी बांधने आएंगी, ये मेरा विश्वास है। भगवान करे रानी बहू का विश्वास जीत जाए। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ऐसे ही मुंह लटका के खड़े रहोगे या अंदर चलोगे? भूख लग रही थी ना आपको? हाँ हाँ चलो। ओहो, ये रूम की क्या हालत बनाई हुई है। ये विजय को भी ना कभी अकल नहीं आएगी, ये कभी नहीं सुधरेंगे। थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। सारा काम मैं ही करूं। विजय, जब देखो चिल्लाती रहती हो। तुम्हें चिल्लाने के अलावा कुछ और आता है या नहीं? रूम की हालत देखी है तुमने? ये तुमने मेरे रूम की क्या हालत बनाई हुई है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो तुम। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रूम की ऐसी हालत बनाऊंगा? ये मैंने नहीं बनाई है, ये तुम्हारे दोनों बच्चों ने बनाई हुई है। उनसे जाके पूछो। पर हाँ, उनसे कैसे पूछोगी तुम? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, तुम तो ऑफिस में इतना बिजी रहती हो। तुम क्या मुझे ऑफिस का ताना मार रहे हो? खैर, मैं भी कहाँ सिर पटक रहा हूँ। जो अपनी माँ बाप की नहीं हुई वो मेरे और मेरे बच्चों की कैसे सगी होगी। और आइंदा से मुझसे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना। मुझे तुम्हारी ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? मैंने जो भी कुछ किया वो तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए ही तो किया। खबरदार रूही, जो मेरा और मेरे बच्चों का नाम लिया। तुमने जो किया वो अपने लिए किया। हमने कभी नहीं कहा था कि तुम अपनों को ही छलो। और हमें ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है जिसमें अपनों की हाय छुपी हो। तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो। मेरे बच्चों के लिए मैं हूँ अभी।
जब से मैंने अपनों का हक छीना है तब से जैसे मेरे घर की शांति भंग हो गई है, मेरे जीवन से शांति कहीं चली गई है। अब मैं अपना दुख किसे बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूँ। पहले कोई परेशानी होती थी तो माँ के आंचल में सिर रख के रो लेती थी, पर अब मैं अपना दुख किसे बताऊं। अब तो माँ भी नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता है, मैंने सारे रिश्ते खो दिए। और हाँ रूही, रक्षाबंधन आ रहा है तो मेरी बहन पूजा आएगी, तो मेरी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो जब जाए यहाँ से तो खुश होके जाए। तुम्हारी बहन अगर आ रही है तो उसमें मैं क्या करूं? अपनी बहन का तुम खुद देखो। जवान संभाल के रूही, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहन की बदौलत हूँ। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे भाई आज जहाँ हैं वो सब तुम्हारी बदौलत हैं। पता नहीं किन किन हालातों का सामना करना पड़ रहा होगा उन बेचारों को। यही फ़र्क है तुम में और मेरी बहन में। मेरी बहन ने भाई के लिए अपने आप को लुटा दिया और तुमने अपने लिए अपनों को लूट लिया। इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप से कर देना। मेरी बहन को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जरा सुनो विजय, अगर तुम मेरे से इतना परेशान हो तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? मैं तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की वजह से झेल रहा हूँ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, ये तुम भी जानती हो। और उसके बाद भी अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम वकील से कह के कागजात बनवा देना, मैं साइन कर दूँगा। क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ होना या ना होना बराबर ही है, क्योंकि तुमने कभी हमें समय नहीं दिया। तुमने कभी माँ का फ़र्ज नहीं निभाया। तुम ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना तुम एक अच्छी बेटी बन पाई, ना तुम एक अच्छी बहू हो, और ना तुम एक अच्छी पत्नी हो। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरी ज़िंदगी में हो या नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो विजय, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपना कोई फ़र्ज ठीक से नहीं निभाया। मैं अपने सारे फ़र्जों में फ़ेल हो गई। मेरे साथ ये होना तो जायज़ ही था। मेरे से सब अपने दूर हो गए। मेरे से मेरा पति बात नहीं करता, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ माँ। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसी माया दौलत का मैं क्या करूँगी माँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए हो बस। आप कहाँ हो माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, मेरी क्लास के सारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, तो आप मुझे दे देंगे? बेटा तुम अभी पिकनिक कैंसिल कर दो। तुम्हें पता है ना पापा का हाथ अभी तंग चल रहा है, अभी तो घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं, तो तुम्हें अगले साल भेज देंगे पिकनिक। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान हमें। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दादी कोई बात नहीं है, पापा ठीक तो कह रहे हैं, मैं अगले साल चली जाऊंगी। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, पर ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं पास में खेलना। जी मम्मी। माँ, आप भी ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे उदास मत हुआ करो। उसमें क्या हो गया, अगले साल भेज देंगे राखी को पिकनिक। रानी एकदम सही कह रही है। बेटा अजीत, क्या मेरे लायक कोई नौकरी नहीं मिलेगी? अगर मिल जाए तो देख लेना, तो थोड़ा सा हिस्सेदारी मैं भी कर पाऊँ घर के खर्चों में। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप इस उम्र में नौकरी करेंगे? लानत है मुझ जैसे बेटे पे, जो मैं घर की जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं उठा पा रहा हूँ। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। दीपक, तू अचानक से? आखिर तुझे हमारी याद आई गई। और मेरे भाई कैसा है तू? भैया मैं तो ठीक हूँ, पर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों नाराज हैं देवर जी हमसे? क्या गलती कर दी हमने? आप लोग ऐसे हालात में यहाँ गांव में आके रहने लगे, शहर का घर भी बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। भैया क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ कि सारी परेशानी आपने अपने सर ले ली, मुझे बताया भी नहीं? वो बात नहीं है दीपक, हम अपनी परेशानी बता के तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। कम से कम कोई तो खुश रहे घर में। और भाई देवे, ये फैसला तो तेरा ही था ना दीपक। तू ही उस दिन अलग हो गया था। तेरे को कितना रोका था अजीत ने, फिर भी तू गुस्से में चला गया था। सच कहूँ तो बाबूजी, मैं अकेले रह तो रहा था, पर मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। मेरे हमेशा आत्मा आप लोगों में ही पड़ी रहती थी।
इसीलिए मैं ढूंढता हुआ यहाँ आ गया आप लोगों को। अरे अब सब ऐसी बातें करते रहोगे। देवर जी, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, बैठिए तो सही, मैं कुछ चाय पानी का इंतजाम करती हूँ तब तक। और बताओ दीपक, रूही की कोई खोज खबर है? रूही अपने घर में खुश तो है ना? ये क्या भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप रूही की फिक्र कर रहे हैं, रूही को याद कर रहे हैं, जबकि रूही ने हम सबको बर्बाद कर दिया, आप लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया। रूही की वजह से आज आपको मामूली सी नौकरी करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप रूही की फिक्र कर रहे हैं, रूही के हालचाल पूछ रहे हैं। मेरे भाई, मैं रूही से कैसे नाराज हो सकता हूँ? आखिर वो हम दोनों की इकलौती बहन है। अगर ऐसा होता ना भैया, तो 2 साल से हमारी कलाइयाँ सूनी नहीं रहती। रूही को क्या एक बार भी हमारी याद नहीं आई? रूही 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 मत लो उस नाम को बार बार, मुझे नफरत है रूही नाम से। और रूही अगर इस घर में आई ना, तो कोई भी उसे घर में मत घुसने देना। अरे कौन आया है इस समय? आ रही हूँ अभी। आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की? हमारा सब कुछ लूट के भी आपको शांति नहीं मिली? या कुछ और बचा कुचा लूटने आई हो? अब नहीं है हमारे पास कुछ भी, जाओ आप यहाँ से। मीनाक्षी, तुम मुझे कितना भी कोस लो, कितना भी बुरा भला कह लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। भले ही डंडा उठा के मार दो मुझे, और सच्चे मन से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ ये पूछने कि माँ, बाबूजी और भैया भाभी कहाँ हैं, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूँ। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। एक बार मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो, मुझ पे विश्वास करो प्लीज़। पता नहीं क्यों विश्वास होता नहीं है आप पे, पर चलो कर लेती हूँ एक बार विश्वास। और ये भी अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का जल्दी एहसास हो गया। वो मैं माँ बाबूजी के पास गई थी, वहाँ मुझे पता चला उन्होंने अपना घर बेच दिया है, और आस पड़ोस से पता चला कि किसी गांव में जाके शिफ्ट हो गए हैं। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आज वो इन हालातों को भुगत रहे हैं। मुझे एक बार बता दो मीनाक्षी, अगर तुम्हें पता है कि माँ बाबूजी कहाँ हैं। मैं अपनी गलती का एक बार प्रायश्चित करना चाहती हूँ। माँ बाबूजी और भैया भाभी के पास जाके उनका सब कुछ उन्हें वापस दे देना चाहती हूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिले। मेरे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसा है तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है रूही दीदी। और पता है रूही दीदी, अच्छी बात यह है कि अब तो रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो चलिए मीनाक्षी भाभी, देर किस बात की है, मैं सबसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। बस भी कीजिए ना भैया, अब कितना रोते रहेंगे अब आप? दीपक, तू तो जानता है रक्षाबंधन है, क्या इस साल भी हमारी कलाई सूनी रह जाएगी? भैया बस कीजिए, आप रूही को भूलने की कोशिश कीजिए। रूही ने हम सबको धोखा दिया, मैं तो उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तू ठीक कह रहा है मेरे भाई, पर मैं क्या करूँ? तीज त्यौहार पे अपनों की बहुत याद आती है। वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? आज रूही की वजह से हम सब बर्बाद हो गए, उसके बाद भी तू उसको याद करता रहता है। तेरा जैसा भाई और बेटा भगवान किस्मत वालों को ही देता है। मैंने कुछ बहुत पुण्य किए होंगे जो तेरे जैसा बेटा मुझे मिला। अब तू अपना दिल छोटा मत कर और रूही को भूलने की कोशिश कर, क्योंकि तू एक अच्छा भाई है, पर रूही कभी भी एक अच्छी बहन साबित नहीं हुई। माँ ने एकदम ठीक कहा अजीत, मैं कभी भी अच्छी बहन साबित नहीं हुई, मैं एक बहुत बुरी बहन हूँ। तुम मुझे भूल जाओ। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जा वापस यहाँ से। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज ज़िंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ माँ, आप रूही दीदी पे विश्वास कर सकती हो। रूही दीदी एकदम ठीक कह रही हैं, आप उन्हें एक बार माफ़ कर दो। माँ, आप लोगों के जाने के बाद मुझे अपनों की अहमियत का एहसास हुआ। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, पर धीरे धीरे मैंने ये जाना कि पैसा कुछ नहीं है, अपनों का साथ सब कुछ है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे विजय ने भी मुझसे बात करनी छोड़ दी, मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों ने भी मुझसे बात करनी छोड़ दी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई माँ। तब मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आप लोगों को ढूंढती हुई यहाँ आ गई। माँ, अपनी नाराज़गी छोड़ भी दो ना। वैसे भी आपको पता है हम भाई बहन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, और वैसे भी आज रक्षाबंधन है। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है माँ कि भाई बहन एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। साल भर चाहे अलग रहें, पर आज के दिन भाई बहन मिल ही जाते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे समझने के लिए। तुम वाकई बहुत अच्छे हो और हमेशा ऐसे ही अच्छे रहना। पता है तुम दोनों को, तुम दोनों भाइयों के बिना तुम्हारी ये बहन अधूरी है। तुम क्या जानो पिछले 2 रक्षाबंधन मैंने कैसे गुजारे हैं तुम दोनों के बिना। मुझे कितनी याद आई थी।
मेरी सब गलतियों को जानते हुए भी तुम दोनों मुझे माफ़ करके मुझसे राखी बंधवाओगे ना? आप ऐसे ही मुंह बना के रखेगी या हंसेगी भी? हाँ भैया एकदम सही कह रहे हैं, ऐसे मुंह बना के मैं राखी बांधेगी क्या? चल हंस के दिखा। अजीत, पहले मुझे मेरा गिफ्ट दे, तभी तुझे राखी बांधूंगी। इस बार तेरे भाई के पास तुझे देने के लिए कोई कीमती गिफ्ट नहीं है मेरी बहन। इस बार पैसों की बहुत तंगी है, तो तेरा गिफ्ट मुझ पे उधार रहा, वक्त आने पे दे दूंगा। पर इस बार मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। ये कैसे कागजात हैं रूही? जो प्रॉपर्टी मैंने तुमसे ली थी वो मैं सारी वापस कर रही हूँ आज तुम्हें। इसमें वही सारे पेपर हैं। और अजीत, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से 2 साल तुम्हें इन हालातों का सामना करना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी तुम्हें इस हाल में यहाँ रहना पड़ा। और अजीत, अब वापस आ जाओ शहर और अपना शहर का सारा बिजनेस संभालो। मेरे बस की नहीं है कुछ भी संभालना। वापस तो आऊँ मैं, पर एक शर्त पे। वो क्या अजीत? सारे पैसे की देख रेख तो तुझे ही करनी पड़ेगी, है मंजूर तो बोल।